याना मीरचंदानी कश्मीरी एक्टिविस्ट। जब भी आप किसी कश्मीरी एक्टिविस्ट से बात करें तो आप अभी तक ये देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स में जितने कश्मीरी एक्टिविस्ट मिले कि डिसेंट के स्वर ज्यादा हैं। क्या कोई सुखद अपवाद भी है मेनलैंड के हिसाब से? याना मीरचंदानी के पास मैं जाना चाहता हूं। याना जी, आपका रुख क्या चल रहा होगा मीटिंग में और आपका रुख क्या है? देखिए, मैं इतना ही जानती हूँ कि मरकज ने जिन लोगों को बुलाया है, मुझे नहीं लगता कि इनको बुलाना चाहिए था। पहली बात तो जैसे गुलाम अहमद मीर ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, मीटिंग का एजेंडा क्या है पहले वो तो बताओ। अगर मीटिंग का एजेंडा फॉर एग्जांपल ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मीटिंग का एजेंडा 370 है, जिसके गुण ये पीएचडी बार बार गाते रहता है, अगर 370 एजेंडा, पहले मैं बता दूं 370 कोई कश्मीरियों की आइडेंटिटी है नहीं। 1954 में बनी एक कोई आर्टिकल, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं, हमारी आइडेंटिटी कश्मीरियत है जो सदियों से चल रही है। ठीक है ना? तो ये कौन सी 370 मांगने के लिए क्यों गए हैं वहां? जो 370 मांगने के लिए गए हैं तो ये तो मरकज को पता ही है और हमें भी पता है कि 370 वापस आ नहीं सकता, इट्स गॉन। वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट था जिसको निकाला गया है, तो फिर वो यूजलेस हो गया। अगर स्टेटहुड की बात हो रही है तो मैं याद दिला दूं कि अमित शाह साहब ने पहले ही बताया था कि जब हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे तो यूथ पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, लेकिन बजाय इसके कि यूथ लीडर्स को बुलाए, इन्होंने फिर इन्हीं पुराने जो रिजेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं। मैं इसका जरा थोड़ा और इसको समझना चाहता हूं, इन डेप्थ समझना चाहता हूं। ये जो आप कह रही हैं, ये जो 370 वाले लोग हैं, इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या कोई और बात है? क्योंकि ये तो आवाम की आवाज होने का दम भरते हैं। नहीं, देखिए, आवाम क्या चाहती है? डेवलपमेंट। आवाम क्या चाहती है? नौकरियां। आवाम चाहती है प्रोग्रेस। और 370 जब तक था तब तक यहाँ सिर्फ करप्शन था, तब तक यहाँ पे सिर्फ मनमानी चलती थी सियासतदारों की, उनके पपेट्स की। तब आज की तारीख में 370 हटने के बाद, जब से मनोज सिन्हा साहब आए हैं, जितना इजी है उनको एक्सेस करना, उन तक हमारी जो बातें पहुंचाना, हमारी प्रॉब्लम्स पहुंचाना, उतना इजी कभी नहीं रहा आवाम के लिए। और एक तरीके से ये मेरी कम से कम एज एन एंकर, एज अ मॉडरेटर, मेरी मुराद पूरी हुई है अभी कि वहां से एक्टिविज्म की कोई ऐसी आवाज हो जो कम से कम एंटी 370 हो और प्रो नेशनलिज्म हो। ये कम से कम सुनाई दिया मैं। लेकिन मैं आ रहा हूं सर आपके पास। क्या आप आरपी सिंह साहब के पास में जा सकता हूं? आरपी सिंह साहब, बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, तो पहले तो मैं याना मीरचंदानी को कहना चाहूँगा कि एजेंडा हमें भी पता नहीं क्या है, वो प्रधानमंत्री जी की जानकारी में एजेंडा क्या है। आपके लोग अपने प्री माइंडसेट के साथ गए होंगे, उसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं है। वो प्री माइंडसेट से वहाँ पे लोगों ने कहा था हम 370-35 से नहीं हटेगा, सॉरी वापस नहीं आएगा तो हम चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे। आरपी सिंह साहब, एक बात स्पष्ट करेंगे आप? जी। असल में देखिए, उस तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि हमको जेल के पीछे रखकर नजरबंद करने के बाद भी इनका काम नहीं चला, आखिरकार हमारे बगैर काम नहीं चला, हमको बुलाना पड़ा। और इधर वाले लोग ये कहते हैं कि देखिए, उन लोगों को ये डर है कि अगर आप शामिल नहीं हुए बातचीत में, इररिलेवेंट हो जाएंगे, सियासत में इररिलेवेंट हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है सर? दिनेश जी, मैं आपको थोड़ा ध्यान दूँ, मैंने आपको जानकारी दूँ, मैं 1992 से कश्मीर में लगातार काम करता हूँ। अखबार के नाते से भी करता रहा, बाद में राजनीति के नाते भी काम करता रहा। एक बात समझिए, इरेलीवेंट तो ये लोग हो चुके हैं जब वहाँ पर चुनाव हुए पंचायत के, जिसमें पंच और सरपंच चुने के, इन्होंने बहिष्कार किया। और जब इनको देखा कि अब हम लोग इरेलीवेंट हो जाएंगे, इसलिए फिर इन्होंने ये कहा था कि 370 और 35 से वापस नहीं आएगा या हटेगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उसके बावजूद इन्होंने चुनाव में भागीदारी करी, इनकी मजबूरी थी। और उसमें भी, उसका भी जरा एक बार आउटकम आप समझ लीजिए। उसमें भाजपा 75 सीट जीती, एनसी 67, पीडीपी 27, कांग्रेस 26, सीपीएम 5, सजाद 3, इंडिपेंडेंट 50 में से 40 हमारे समर्थक हैं। उसमें हमारे ऐसे लोग जिनको हमने समर्थन दिया था। तो इनको लगने लगा कि जमीन इनकी सरक गई है, और इसलिए ये इनकी मजबूरी भी, राजनीतिक मजबूरी भी है कि अगर नहीं भागीदारी करेंगे, नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो इरेलीवेंट हो जाएंगे। तो ये स्पष्ट है, 370 वापस, जो याना कह रही थी बिटिया, 370 वापस आने वाला नहीं है, 35 से वापस आने वाला नहीं है, ये तो बड़ा स्पष्ट है। उसके आगे की बात करें, हाँ, बीच बीच में ये अपने एक सोचने की एक वोट बैंक है जो कि अब मेरे हिसाब से नहीं बचा है। उस वोट बैंक को कैटर करने के लिए ये पाकिस्तान का कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, उसको कोई लाभ है नहीं। सच ये है कि लेकिन आरपी सिंह साहब, आज दिन भर हमने इस पर चर्चा की है और हमने ये पाया कि दोनों ही तरफ से ये दम भरा जाता है कि देखिए, हम हैं वहां के आवाम की आवाज। अब समझ में ये नहीं आता कि एक्चुअली कौन है। क्या वहां पर डेवलपमेंट नहीं चाहिए लोगों को? शांति नहीं चाहिए? अमन नहीं चाहिए? क्या 370 ही शांति, अमन, डेवलपमेंट का विकल्प है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।